नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और शानदार क्लास के साथ। दोस्तों, क्लास होगी आपकी मैथ की। हमने सीरीज शुरू की है मैथ सुपर 7 सीरीज। इसका आज छठा क्लास हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, इससे पहले हमने 5 क्लास पूरे कर लिए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं शुरुआत से तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पर जाएंगे आप, उसमें सभी वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, यानी पहले प्रश्न के साथ में। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न ये रहा आपका। देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नकद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है तो उस लेन देन के लिए उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है साथियों, एक व्यापारी क्या करता है, अपने वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है उस पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। ठीक है साथियों, फिर क्या कहता है वो, अगर कोई बंदा नगद भुगतान करता है तो उसको 5% की छूट भी देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है हमें, वो कितना लाभ कमाता है। ठीक है साथियों, तो देखिए वस्तु में क्या है यहाँ पे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लेते हैं हम, वस्तु का कितना था, 100 था। ठीक है, उसने क्या किया, 20% बढ़ाकर इस पर अंकित कर दिया। तो 20% जब बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये क्या हुआ, इसका अंकित मूल्य। ठीक है साथियों, अंकित करता है मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया, 120। अब इस क्या करता है वो, अगर कोई बंदा नगद भुगतान कर रहा है तो उसको 5% छूट भी देता है। छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। हमेशा ध्यान रखना, छूट अंकित मूल्य पर मिलेगी। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है, 120। अगर इस पर 5% की छूट देता है, ठीक है साथियों, इस पर 5% की छूट देता है, तो देखिए 20 पंजे कितने होंगे दोस्तों, 100, और 20 छिके कितने होंगे, 120। 5 से 5 कट जाएगा तो कितने रुपए की छूट मिली, यहाँ पे 6 रुपये की छूट मिली। कोई वस्तु 120 की थी, छूट के बाद कितनी हो जाएगी, 114 रुपये की। ठीक है साथियों, 114 रुपये की। ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यदि उसने बेच दिया कितने में, 114 में। 100 का खरीदा था उसने, 114 का बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, 14% का। हमें निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि पहले ये 100 पर है। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14%। ठीक है साथियों, कुछ को समझ में नहीं आएगा 14% कैसे है। देखिए, क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है, 114 रुपये। हम क्रय मूल्य घटाएंगे विक्रय में से तो लाभ कितना आएगा, 14 का। ठीक है, किस पर आया, क्रय मूल्य पर। लाभ हानि क्रय मूल्य पर होती है, हमेशा ध्यान रखें। कितना है, 100। ठीक है, ऐसे निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 14%। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे, बहुत ज़्यादा होशियार भी हैं आप। चलिए साथियों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। पीटर एक मेज 450 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये उसके परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह मेज को 600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत होगा, यानी उसका लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये भी आपका लाभ हानि का ही सवाल है, जो उससे पहले वाला था वो भी लाभ हानि का ही क्वेश्चन था। ठीक है साथियों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। देखिए, पीटर क्या करता है, पीटर यहाँ पर मेज खरीद रहा है। ठीक है साथियों, क्या खरीद रहा है, मेज। मेज को कितने रुपए में खरीद कर लाता है, 450 रुपये में खरीद कर लाता है। फिर क्या करता है, घर ले जाने में वो वाहन का किराया भी देता है, जिसमें वो रखकर उसको मेज को ले जाता है। उस किराए के कितने रुपए लगे, 30 रुपये, यानी वाहन पर खर्च कितने कर दिए उसने, 30 रुपये। तो उसने टोटल खर्च कितना कर दिया मेज को अपने घर तक ले जाने में। ठीक है साथियों, तो पूरा खर्च जोड़ देंगे यहाँ पे, 480 रुपये का उसका क्या हुआ, कुल खर्च हुआ। ठीक है, यानी उस वस्तु का टोटल खर्च कितना हुआ उसका, 480 रुपये का। ठीक है साथियों, फिर वो जब घर ले आता है, कोई उसका दोस्त आता है घर और उसको मेज पसंद आ जाती है। पीटर से बोलता है कि भाई पीटर, ये मेज मुझे बहुत पसंद आई, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। ठीक है साथियों, तो पीटर ने बोला कि दिमाग में सोचा अपने कि जितने में लाया उसने में बेच दूँ तो कोई फायदा नहीं होगा, तो उसने बोल दिया कि भाई मेज 600 रुपये की है। ठीक है साथियों, कितने की, 600 रुपये की, और उसके दोस्त ने वो 600 में ही खरीद ली। ठीक है साथियों, कितने में खरीद ली, 600 रुपये में क्या कर दिया,
पीटर ने बेच दिया उसको, मेज को, ठीक है। तो कितने पैसे कमाए यहाँ पे पीटर ने? भाई 480 के लिए आया था, 600 की बेच रहा है, ठीक है। तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितने, 120 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। हमें बताना है परसेंटेज में, ठीक है साथियों। तो देखिए 120 रुपये की क्या हुआ, इस पर लाभ हुआ, कितने का था, 480 रुपये का उसका खरीद था, यानी कुल लागत आई थी इसकी, ठीक है साथियों। तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे हम। देखिए 1 जीरो से हमने 1 जीरो को काट दिया, 12 चौके कितने होंगे, 48, 4 से 100 को काटेंगे कितने में आ जाएगा, 25 बार, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 25% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, ठीक है साथियों। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 तथा अंतिम 3 का 16 है। यहाँ पर औसत 2 बार लिखा गया है तो अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है, ठीक है साथियों। यहाँ पे आपको प्रथम संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास कितनी संख्या है, 4, पहली 3 का औसत 18 और अंतिम 3 का 16 है, और एक संख्या दी है उसने जो आखिर की है वो कितनी है, 19 है, और हमसे पूछ लिया कि पहली संख्या क्या है, ठीक है साथियों। तो देखिए संख्या क्या है, जैसे 4 संख्याएं हैं आपके पास, ठीक है। ये देखिए पहली 3 का औसत दिया है कितना, 18, ठीक है साथियों। पहली 3 का औसत कितना है, 18। फिर क्या किया उसने, ये अंतिम 3 ले ली, ठीक है। इन अंतिम 3 का कितना है, 16, और अंतिम संख्या भी दी है उसने हमें, अंतिम संख्या भी दी है। अगर अंतिम 3 का योग निकाले तो कितना होगा, 16 तिया 48, और प्रथम 3 का योग निकाले कितना होगा, 18 तिया 54, ठीक है साथियों, 18 तिया 54। अगर मुझे इस संख्या का पता है आखिरी वाली का, तो मैं इसके योग में से घटा दूं, कितनी है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी है, 19। तो 19 घटाते हैं इसमें से, कितना बचेगा, 9 और 2, 29 बच जाएगा। 29 किसका योग है, वो बीच की 2 संख्याएं हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है साथियों, जो दोनों में कॉमन है उनका योग कितना है, 29, ठीक है। मैं 29 अगर इसमें से घटा दूं, किस में से, 54 में से माइनस कर दूं 29, तो मुझे पहली संख्या ये मिल जाएगी, क्योंकि ये 2 माइनस हो जाएंगी बीच की, इसमें से इनका योग माइनस हो जाएगा 3 में से, ठीक है। तो कितनी आएगा, 25 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, पहली संख्या होगी क्या, 25, ठीक है साथियों। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए उसने क्या संख्या दी है, दोबारा से बताता हूँ आपको। 4 संख्या दी है, देखिए 4, उसने क्या किया, पहली 3 का औसत निकाला, पहली 3 का औसत कितना दिया, ये दिया 18। फिर क्या किया, अंतिम 3 का निकाला, ये आखिरी वाली 3, ठीक है साथियों। हमने क्या किया, तीनों का ही, अंतिम का भी और पहले का भी योग निकाल लिया। पहले का योग कितना है, 54, और अंतिम 3 का है 48, ठीक है साथियों। तो हमारे पास उसने ये संख्या दी है, आखिरी वाली संख्या दी है जो 19 है। हमने अंतिम 3 के योग में से 19 घटा दिया, तो हमारे पास इन 2 का योग आ जाएगा, इन 2 का योग आ जाएगा जो पहली 3 में शामिल है 2, तो पहली 3 में जो शामिल है 2, उनका योग घटा दिया, हमारे पास पहली संख्या बच जाएगी, ठीक है साथियों, और 25 होगी वो संख्या। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूध वाला 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदता है और उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है। यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर दूध वाला क्या करता है, 5 लीटर पानी मिला लेता है दूध में, ठीक है साथियों। क्या कर रहा है, 5 लीटर पानी मिला रहा है दूध में। देखिए कितना दूध था, 70 लीटर, कितने रुपए का था, 630 रुपये का। अब उसने क्या किया, 5 लीटर पानी की मिलावट कर दी। अब दूध कितना हो गया भाई, मिलाया किसने, दूध में ही तो मिलाया है, तो वो भी दूध बन गया, पानी भी दूध बन गया, ठीक है। तो अब दूध कितना हुआ, 75 लीटर हुआ, और 9 रुपये लीटर के हिसाब से उसने उसको बेचा, ठीक है साथियों, 9 रुपये लीटर के हिसाब से बेचा। तो टोटल कितने रुपए में बेच दिया होगा, देखिए 9 पंजी कितने हो जाएंगे, 45, 9 सते 63, 63 और 4 कितने होंगे, 67,
ठीक है साथियों, कितने में बेचा? 675 रुपये में बेचा। तो कितने का लाभ कमाया बताइए? 675 में से आप 630 घटाएंगे, कितना आएगा? 45। ठीक है, कितने रुपए कमाए? 45 रुपये। 630 रुपये का था, बेच दिया कितने में? 675 में। तो 45 रुपये उसका क्या हुआ? लाभ हुआ। और लाभ किस पर होगा? जो उसका मेन रेट था, मुख्य रेट क्या था, यानी क्रय मूल्य जिस पर उसने उसको खरीदा था। ठीक है साथियों, तो देखिए 630 रुपये में खरीदा था, 45 रुपये का उसने इस पर लाभ लिया। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 की गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए एक जीरो से हमने क्या किया, ये जीरो कट जाएगी। देखिए 9 पंजे कितने होंगे? 45, 9 सते 63। ठीक है साथियों, ऊपर क्या है? 10 और 5 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50/7। सतोसती कितने हो जाएंगे? 49, 1/7। यही आपका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। 7 से ही 1/7 प्रतिशत का क्या हुआ? लाभ हुआ। जब उसने इसमें क्या कर दिया? पानी मिला दिया। बहुत ही चतुर आदमी था ये दूध वाला। ठीक है साथियों, अपना लाभ कमाने के लिए क्या किया? पानी मिला दिया, मिलावट कर दी पानी की। तो जो ये लाभ हो रहा है ना, उसको सिर्फ पानी का लाभ है, पानी का। ठीक है साथियों, पानी मिलाने की वजह से लाभ है। चलिए बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 27 संख्याओं का औसत 60 है। यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा? ठीक है साथियों, इन्होंने क्या किया? जो 28 संख्या थी उसको बदलकर क्या कर दिया? 82 कर दिया। ठीक है, और फिर पूछ रहे हैं कि औसत अब कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं इसको भी। देखिए 27 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। फिर उन्होंने क्या किया? जो संख्या थी 28 उसको बदलकर क्या कर दिया? 82 कर दिया। ठीक है, गलती से हो गया या उन्होंने जानबूझ कर किया ये तो नहीं पता। ठीक है, उन्होंने बोला कि कर दिया, चलो ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे कितना अंतर है? ठीक है, यहाँ पे यहाँ के कितना अंतर आया? अगर 28 हो संख्या थी उसको 82 कर दिया जाए तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 54, यानी 54 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा का क्या करें भाई? इस एक्स्ट्रा को सब में बांट दो, इस एक्स्ट्रा को सभी में बांट दो, 27 के 27 में बांट दो। टोटल संख्या कितनी थी? 27। 54 को 27 में बांट दो, कितना कितना आएगा प्रत्येक के हिस्से में? 2 2 प्रत्येक के हिस्से में और आ जाएंगे। तो इस औसत में 2 और ऐड कर दो आप, तो नया औसत क्या बन जाएगा? 62। यही आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल चुटकियों में उड़ा देते इस सवाल को आप, बिल्कुल। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या था? आप दूसरा तरीका अपनाते। देखिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। आप क्या करते? 54 संख्याओं का औसत कितना था? 60। इनका योग निकालते आप, इनका योग निकालते। ठीक है, तो निकालिए। देखिए 0 6 सत्ते कितने हो जाएंगे? 42। हासिल कितने लगे? 4। 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12। 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16। 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 16। तो संख्या कितनी एक्स्ट्रा हो गई थी? वो 54। तो इसमें क्या करते हैं हम? 54 और ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब कितनी हो जाती संख्या? 7 6 1674 हो जाती। फिर आप क्या करते? फिर इनको 27 में बांटते। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, पता नहीं मुझे। ठीक है साथियों, तो इसको 27 से भाग देते तो कितना आता? 62। पर इतनी कैलकुलेशन हम क्यों करें? ठीक है, हम इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है क्वेश्चन में। हमें तो ये देखना है कितना अधिक है। जो अधिक है भाई इनमें सभी में बांट दो। 27 के 27 में हमने ये बांट दिया, जितना जिसके हिस्से में आया उतना उसका औसत बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी और सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी। जब सी की आयु 5 वर्ष 2 माह थी तब उनकी औसत आयु क्या थी? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है दोस्तों। लैंग्वेज में बिल्कुल घुमा दिया है आपको, बिल्कुल माइंड ब्लैंक कर दिया है, लेकिन समझना बहुत आसान तरीका है। देखिए कैसे। उसने बोला बी के जन्म के समय, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, कोई ए बी और सी। ए
बी और सी। ठीक है, जब बी का जन्म हुआ तो बी की आयु कितनी होगी मुझे बताएं। बी की आयु 0 होगी, लेकिन उस समय ए की आयु कितनी थी? 4 वर्ष 7 माह। ठीक है, लिख लेंगे आप 4 वर्ष कितनी 7 माह। ठीक है साथियों, इतना क्लियर है। अब देखिए अगली लाइन पर जाएं। सी के जन्म के समय, ठीक है, अब सी का जन्म हुआ है यहाँ पे, अब सी का भी जन्म हुआ। सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी। कितनी थी? 3 वर्ष 4 माह। जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा लिखते जाइए आप। ठीक है, फिर बोला कि जब सी की आयु 5 वर्ष 2 माह थी। ठीक है, सी की आयु कितनी थी? 5 वर्ष 2 माह। तो अब ध्यान दें, ठीक है साथियों, अब ध्यान देना, जब बी की आयु 3 वर्ष 4 माह बढ़ गई तो ए की आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि ए की आयु इस समय कितनी थी? 4 वर्ष 7 माह थी, तो इसकी भी इतनी आयु बढ़ जाएगी। 3 वर्ष 4 माह की भी आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि आयु सबकी बढ़ती है। ठीक है, आयु सबकी बढ़ती है। चलिए आगे देखिए, अब सी की आयु कितनी हो गई? 5 वर्ष 2 माह का हो गया। ठीक है, 0 से, लेकिन जब 0 था तब बी की आयु कितनी थी? 3 वर्ष 4 माह। तो इसकी भी तो आयु बढ़ी होगी, इतनी बराबर बढ़ी होगी दोनों की। तो यहाँ भी 5 वर्ष 2 माह इसकी भी आयु बढ़ेगी। और जब बी की आयु बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक, तो ए की भी तो इतनी बढ़ेगी, तो ए की भी बढ़ जाएगी 5 वर्ष 2 माह। अब सभी की आयु निकालिए आप, इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष 2 माह का है ये तो। ठीक है, इसकी आयु जोड़िए, 4 और 2 कितने होंगे? 6, 5 और 3 8, 8 वर्ष 6 माह का कौन है? बी है। ए की आयु जोड़िए, देखिए 7 और 4 कितने होंगे? 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, 13 में क्या होता है? देखिए 13 माह, 13 माह का क्या होता है? 1 वर्ष और 1 माह। ठीक है साथियों, 1 वर्ष 1 माह, तो 1 माह को हम अलग लिख लेंगे और 1 वर्ष आगे जोड़ देंगे। ठीक है, 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7, 7 और 5 कितने होंगे? 12 और 1 13। ठीक है साथियों, तो ए कितने वर्ष का है? 13 वर्ष 1 माह का। ठीक है, घबराए बिल्कुल नहीं, आसानी से हो जाएगा सवाल, बस आप धैर्य बनाए रखें। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लीजिए। ए की आयु 7 और 3 कितने हो जाएंगे? सॉरी दोस्तों, 7 हो जाएंगे ये, और ये 5 12 और 1 हासिल 13, यानी 1 वर्ष इधर से भी कहा था। ठीक है, अब इन सभी की आयु को जोड़ते हैं। देखिए कितनी? 2 6 8 और 1 9। ठीक है, 9 तो माह हो जाएंगे, यहाँ पे वर्ष जोड़ते हैं। देखिए 13 और 8 कितने हो जाएंगे? 13 8 21 और 5 26। ठीक है साथियों, कितने हो गए? यानी इन तीनों की जो आयु हो गई 26 वर्ष 9 माह हो गई। अब इसको औसत निकालना है। औसत में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, तो 3 से भाग देंगे आप। ठीक है साथियों, तो देखिए पूरा देखते हैं काट कर। 3 अट्ठे कितने होंगे? 24। ठीक है, 3 अट्ठे 24, कितने बच गए यहाँ पे? 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितने माह होंगे? 24, और 9 माह पहले ही है यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे? 33। कितने हो जाएंगे? 33। ठीक है साथियों, 33 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? पॉइंट लगा देंगे 11। आपका आंसर क्या आया? 8 वर्ष 11 माह। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी थी, इसलिए ज़्यादा समय लग गया। ठीक है, आपको समझाने में, वरना मैं तो उसको जल्दी जल्दी में कर देता, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते इस क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है साथियों, आपको समझाना था इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पढ़िए। एक संख्या में से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है? ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए किसी संख्या क्या आती है अपने आप में? 100% थी। ठीक है साथियों, संख्या क्या होती है अपने आप में? 100% थी। हमने 15 घटा दिया। हमने क्या किया? 15 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो कितनी बच जाती है? ये संख्या घटकर कितनी रह जाती है? 80% रह जाती है। तो हमें पता लग गया कि अगर 15 घटा दे तो इसका 20% कम हो रहा है। ठीक है, इसका 20% कम हो रहा है, तो हम क्या बताएंगे? 20% का मतलब क्या है? यानी 15 है। ठीक है, हमें पता लग गया
कि अगर इसमें से 15 घटा रहे हैं तो ये 80% बच रही है, यानी कि इसका 20% घट गया 15 घटाने से। ठीक है, तो 20% किसके बराबर है? 15 के। और उसने पूछा भी क्या है हमसे कि इसका 40% बताइए। ठीक है, इसका 40% बताइए। तो बड़ा ही ईजी है ये। ठीक है, मैं क्या करूँ इसको 40% बनाने के लिए? इसकी 2 से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। इधर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी मुझे, जो गुणा इधर की है वही उधर कर देंगे। कितना हो जाएगा? 30। तो बस यही इतना सा आसान सा इसका आंसर था। आप क्या करते? आप पहले पूरी संख्या निकालते, फिर उसका 40% निकालते। ऐसा क्यों करें हम? जब हमें पता है कि उस संख्या का 20% इतना है तो 40% इसका डबल ही तो होगा, तो इसका डबल कर दें आप तुरंत, क्वेश्चन में ही देख के कर देते। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। एक बार सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है चैनल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाएं। ठीक है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको भेजें। और अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।